स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में स्टडी करेंगे। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज के बारे में स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यह समझना होगा कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है क्या। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन यह दिया जाता है कि अगर प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही है यानी एक मार्ग से जा रही है, अनुकूल परिस्थिति में वह उसी मार्ग से वापस हो जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। नाम से स्पष्ट है ना, रिवर्स। उत्क्रम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, उल्टा से होता है। तो मैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता को पहले परिभाषा लिखा रहा हूं। मैं यह कहूंगा कि अनुकूल परिस्थिति में प्रकाश, मैं ये कहूंगा प्रकाश किरण उत्क्रमणीय कहलाती है यदि अनुकूल परिस्थिति में उसी मार्ग में, मार्ग देखेंगे, मार्ग में वापस हो जाए। ये क्या है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है। अब देखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल हम लोगों से एकदम 100% पूछा जाता है और स्पेशली क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण के संदर्भ में पूछा जाता है। क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रांतिक कोण क्या है, मैं आगे वीडियो में, इसी वीडियो में, आगे वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। ये सबसे पहले इससे जो रिगार्डिंग टॉपिक है, जैसे मान लेते हैं कि यह 1 और 2 है, माने पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को अगर 1 और 2 कह रहा हूं ना, तो यह 1 और 2 बराबर होता है 1/2n1। इट मीन्स कि अगर आपको एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया है तो उसका रिवर्स कर देंगे तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक हमको ज्ञात हो जाएगा। ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता में जो हमको रिजल्ट लाना है, जो रिजल्ट प्रूफ करना है, वह रिजल्ट क्या है, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं बॉक्स में। 1 और 2 ये जो होता है स्टूडेंट 2 और 1, 1 और 2 इक्वल्स 1/2n1। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 और 2, 2 और 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 1। हम देखिए, मैं स्क्रीन पर आपके रिजल्ट को दिखा दिया ताकि आपको समझ में आए, आपके दिमाग में एक छाया बनी रहे कि हमको क्या काम करना है। हमको प्रकाश की उत्क्रमणीयता का लॉजिक लगा के यही रिजल्ट प्रूफ करना है। आइए हम देखते हैं, हम देखेंगे। देखिए, हम मान लेंगे स्टूडेंट, देखिए मान लेते हैं यह जो मीडियम है इसका नाम दे दे रहा हूं M1, माध्यम 1 N1 है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैं N1 कह दे रहा हूं, और यह एक माध्यम है जिसका नाम दे रहा हूं N2। हम मान ले रहा हूं कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह N2 है। समझिएगा स्टूडेंट, एकदम हर एक वीडियो कंटिन्यूअसली देखिए, आप विश्वास मानिए, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। मैं नहीं कह रहा हूं मेरा ही वीडियो देखिए स्टूडेंट, अगर मेरा वीडियो नहीं सही लग रहा है कट कर दीजिए मेरे वीडियो को, आप उस वीडियो को देखिए, आप उस चैनल पर जंप कीजिए जो आपको समझ में आए। लेकिन यार, एक टीचर होने के नाते
मैं आप लोगों को सजेस्ट जरूर करूंगा बेटा, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, केवल और केवल पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। आओ खैर देखते हैं। अच्छा, हम यह भी मान ले रहा हूँ ना स्टूडेंट कि यह जो माध्यम N2 है ना, यह डेंस है, माने सघन है। यह जो माध्यम है यह सघन है, मान लेते हैं। अब मैं यहाँ आपको एकदम साफ कर दिया कि यह जो माध्यम है वह कौन सा माध्यम है स्टूडेंट, सघन माध्यम है। मैं यह कह दे रहा हूँ कि यह जो माध्यम है विरल माध्यम है। अच्छा जो एक बात बता दो बेटा, जब आप लोग बोर्ड एग्जाम देंगे ना, हिंदी कम से कम लिखिए, मतलब स्टेटमेंट कम से कम लिखिए, डायग्राम बनाइए, नीट एंड क्लीन बनाइए, रिजल्ट को प्रूफ कीजिए। चलिए हम आते हैं। तो अब देखेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यह आपका क्या है, नॉर्मल है। हम मान लेते हैं कि यह एक रे ऑफ लाइट है, यह रे ऑफ लाइट है, और यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण है जिसको आई कर दिया। अब सोचो स्टूडेंट, अब बताने की कोई बात नहीं है, यह लाइट सीधे न जाके अभिलंब की ओर झुकेगा, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, यह अभिलंब की ओर झुक है। ऐसे सीधे जाना चाहिए, मतलब सीधे नहीं किया। अब यह जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, इसको मैं स्मॉल आर कह दे रहा हूं। अब देखेंगे हम, देखिए अब देखेंगे, ये तो हुआ, हम लिखूंगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से अगर मैं कह दूं साइन आई अपॉन साइन आर, आप लोग क्या कहोगे, क्या कहेंगे बोलिए आप यही ना कहेंगे स्टूडेंट, 1 and 2 कहेंगे कि नहीं कहेंगे। पहले माध्यम, इस माध्यम के सापेक्ष इस माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वही तो साइन आई अपॉन साइन आर होता है। इसी को आप लोग यह भी कह देते हो कि सर यह N2 अपॉन N1 होता है, बट इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट, इसलिए हम इसको मिटा दे रहा हूं और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान दे रहा हूं। अब गो टू द डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यह कहता है कि प्रकाश की किरण उत्क्रमणीय कहलाती है, अगर अनुकूल परिस्थिति में जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस हो जाए। तो अगर यह प्रकाश की किरण उत्क्रमणीय है, इसका मतलब अगर हम इसको उल्टा करें, मतलब कहने का कि अगर हम इसको, इसके डायरेक्शन को रिवर्स करें, माने ऐसे आपतित हो, तो अब क्या होगी, ऐसे क्या हो जाएंगे, अपवर्तित हो जाएंगे। तो हम लिखूंगा यदि प्रकाश की किरण उत्क्रमणीय है, तो अब स्टूडेंट ध्यान देना, बड़ी ध्यान से स्टूडेंट, अब प्रकाश की किरण उत्क्रमणीय यानी प्रकाश इस मीडियम से इसमें जा रही है ना, माने अब 2 से 1 में जा रही है, तब हम लिखूंगा देन, अब फिर से लिखूंगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से। अब क्या होगा, अपवर्तन कोण की जगह पर क्या लिखेंगे, आई होगा, अपवर्तन कोण की जगह पर आर होगा। आप समझ रहे हो ना, अगर समझ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बोलेगा यस सर आई अंडरस्टैंड। तब क्या लिखेंगे, अब ये हो जाएगा साइन आर, क्योंकि प्रकाश अब ऐसे जा रही है, साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई। देखेंगे साइन आर साइन आई, अब क्या होगा आप समझिएगा। अब जैसे साइन आई साइन आर, माने ये इसके और इसकी बात कर रहे हैं, 1 and 2 कर रहे हो, अब इससे इसमें जा रहा है, तो 1 and 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 and 1 लिखेंगे ना, सो ये हो जाएगा 2 and 1। स्टूडेंट अब हमारा काम हो गया, 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। हम लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट इनटू सेकंड। तो सो जब हम करेंगे तो फर्स्ट क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इनटू साइन आर अपॉन साइन आई है क्या, 1 and 2 इंटू 2 and 1। इधर देखो ना, इधर देखो, ध्यान से देखो, ये देखो,
ये इसे कुछ 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 कटा, कुछ 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 कुछ, क्या मिला? रिजल्ट यहाँ 1 मिल गया। सो यह किसके बराबर हो गया? इसका मतलब ये हुआ, आप यहां से कह सकते हो 1 and 2, 2 and 1, 1 के बराबर है क्या? बोलो बोलो। या आप यहां से नहीं कह सकते हो कि 1 and 2 इक्वल हो जाएगा, आप इसको इधर डिवाइड कर दो, 1/2 and 1, and this is the required result which we wanted to prove. So देखिए स्टूडेंट, यह जो हुआ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के लिए हमने यह कंडीशन प्रूव किया। इफ यू आर गिवन 3 मीडियम्स, अगर आपको 3 मीडियम दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रे ऑफ लाइट इस वैक्यूम से या एयर से वाटर में गई, अब वाटर में आपने कांच रख दिया, समझो, तो अब पहले इस एयर से वाटर से कहाँ गई, ग्लास में गई। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए जब आपको 3 मीडियम्स दिए गए हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां मैं नोट कर दे रहा हूं स्टूडेंट्स, कि अगर हमको 3 मीडियम दिए गए हैं, जैसे 1 दिया गया, 2 दिया गया, 3 दिया गया, तो उसके लिए आपको समझना है स्टूडेंट, वहां यह होता है 1 and 2 इंटू 2 and 1 इंटू क्या हो जाएगा 3 and 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 1 and 2, 2 and 3, 3 and 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 1 2 2 3 3 1 यह किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ना। अब देखिए यहां हमको कुछ चीज आपको समझाना है, क्योंकि अक्सर हम थ्री मीडियम्स के ही बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए अगर यहां से मैं आपको कहूं कि यह 2 and 3 इक्वल्स किसके होगा, जरा समझिएगा। 2 and 3 माने माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं क्या होगा, तो आप इतना इंटू इतना से 1 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो ये हो जाएगा आपका 1/1 and 2 इंटू हो जाएगा आपका 3 and 1। समझ रहे हैं ना। अब देखो बेटा, अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 and 2 इंटू, समझना है स्टूडेंट, ये जो 3 and 1 है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, या 3 and 1, तो इस 3 and 1 को हम 1/1 and 3 लिख सकता हूं क्या, सोचिएगा। कहां से लिख दिया, यहां से लिख दिया ना, यहां से लिख दिया 3 and 1, तो ये बटे में हो जाएगा 1 and 3। अब सोचो ये क्या हो जाएगा, कल्टी मारेगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 and 3, ये हो जाएगा 1 and 2, और ये क्या है 2 and 3। स्टूडेंट अक्सर आप बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हो, तो यहां आप देखेंगे, अभी इसको भूल जाइए। मान लीजिए आपको 3 मीडियम दिए गए हैं, जैसे मैं हमेशा कर रहा हूं 1 2 और 3 दिया गया, तो अगर आपको 2 3 है या 2 3 दिया है, इसमें 1 नहीं है ना, और इस 2 3 मीडियम को आपको तीनों मीडियम के टर्म में लिखना है, तीनों मीडियम के पद में लिखना है, तो आप क्या करेंगे समझिएगा। जो मीडियम नहीं होगा उसके साथ आप बाद वाला लेंगे, आप बटा उसके साथ पहला वाला लेंगे। स्टूडेंट समझिएगा, क्योंकि आप लोग केवल यही टॉपिक नहीं पढ़ना है बेटा, आप बोर्ड की अगर पढ़ाई पढ़ रहे हो, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे 1000 टॉपिक्स कम से कम होंगे जो आप पढ़ेंगे, और उनको आप तभी याद कर पाएंगे जब एक सिस्टम से आप लर्न करने की कोशिश करेंगे, एक लॉजिक बनाएंगे। तो उसी लॉजिक को मैं समझाने के लिए हमको मीडियम दिए गए 1 2 3,
अब ये 2 and 3 है, इसको अगर तीनों मीडियम में लिखना हो तो मैं क्या बोला, जो नहीं है, नहीं है क्या, 1 नहीं है ना, तो 1। अब किसके सापेक्ष, लास्ट वाला मीडियम। अब बटे 1 किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। सो ये जो रहा, ये रिगार्डिंग टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रहा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बढ़िया से। तो स्टूडेंट, इस वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब वीडियो को मैं बड़ा नहीं करना चाहते हुए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे आपसे। और जो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा वह होगा क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कोई टॉपिक बताने के लिए मोहताज नहीं है, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके लिए मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।